नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव का दंगल सज चुका है और सफेदों में एक बड़ी एंट्री दो ब्राह्मण चेहरों पर हम चर्चा करेंगे। कोई ब्राह्मण चेहरा भी सफेदों से चुनाव लड़ सकता है, भाजपा टिकट दे सकती है। अभी तक हम आपको चर्चा लगातार भाजपा के स्थानीय नेताओं को लेकर कर रहे थे, अब लेकिन इसमें एक नया मोड़ आ गया है। दो नए व्यक्तियों की एंट्री हो चुकी है, दो बड़े नेताओं के चेहरे पर लगातार हल्के में चर्चा हो चुकी है, जिनमें पहला नाम मैं बता देता हूं। पहला नाम नारनौंद के विधायक राम कुमार गौतम का है। राम कुमार गौतम पहले भाजपा में लंबे समय तक रहे हैं, उसके बाद वो निर्दलीय विधायक भी रहे हैं, एक बार शायद कांग्रेस से भी वो विधायक रहे हैं, अब की बार वो जज्बा से विधायक है। तो राम कुमार गौतम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राम कुमार गौतम सफेदों से चुनाव लड़ सकते हैं। उनका इंटरेस्ट इसलिए भी बनता है क्योंकि लगातार गौतम नारनौंद में उनको लगता है कि उनकी स्थिति खराब रहेगी, भाजपा की टिकट पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो किसान की जो सबसे ज़्यादा वोट है, तो ऐसे में उनको लेकर बड़ी समस्या रहेगी और बड़ी संख्या में जो जाट मतदाता है वो अब की बार भाजपा को पसंद भी नहीं कर रहे हैं। तो अब वो भी कहीं ना कहीं अपना पाला बदलना चाहते हैं, वो नारनौंद की बजाय सफेदों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ब्राह्मणों की अगर मैं बात करूं, लगभग 20 से 25 हज़ार मतदाता सफेदों हल्के में, लगभग 2 लाख के आसपास मतदाता सफेदों विधानसभा में है। उनमें 25,000 के आसपास बड़ी संख्या में, या यूँ कहा जाए कि अगर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किसी समाज की वोट है तो ब्राह्मण समाज की आती है। और ब्राह्मणों में दादा गौतम के नाम से फेमस राम कुमार का नाम जो है, राम कुमार गौतम उनका नाम है, वो ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो आरक्षण के मामले है या नौकरियों में दूसरी बातें हैं। लगातार प्रदेश में अपनी बातों के लिए चर्चित भी हैं। दूसरा बड़ा चेहरा रोहतक से भी सांसद रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, अरविंद शर्मा का भी नाम अब सुर्खियों में आ गया है। अरविंद शर्मा भी सफेदों से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि वो सांसद का चुनाव जीत नहीं पाए, तो अब उनकी राजनीति को चलाने के लिए सफेदों सीट भी एक अच्छी सीट हो सकती है। यहाँ भी ब्राह्मणों के अच्छे वोट हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि वो भी पार्टी पर लगातार दबाव बना रहे हैं, उनको भी सफेदों से चुनाव लड़वाया जाए। अब ये तो समय बताएगा कि क्या दादा गौतम पर बीजेपी दाव खेलेगी या फिर अरविंद शर्मा पर चर्चाएं लगातार ये है कि कोई ब्राह्मण यहाँ से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो लोकल, मैंने पहले भी बताया था, लोकल जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो इस तरीके से जिताऊ नहीं है कि उनका प्रभाव ब्राह्मणों के अंदर हो या बैकवर्ड उनके साथ लग जाए। हालांकि ये जो दोनों नेता हैं उनका फायदा बीजेपी को हो सकता है, वो यहाँ से चुनाव जीते या नहीं जीते, लेकिन अच्छी फाइट वो दे सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में बैकवर्ड का वोट भी सफेदों में है। हालांकि इतिहास अच्छा नहीं रहा, बाहरी को यहाँ आज तक कोई आके यहाँ विधायक बना, इसके कम ही चांस रहे हैं, लेकिन 87 के बाद ये इतिहास रहा कि यहाँ से कोई भी बाहरी सफेदों से विधायक नहीं बना। हालांकि राम कुमार गौतम सफेदों से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनका कोई खास यहाँ उनको तवज्जो लोगों ने नहीं दी थी उस समय। अब देखने की बात है, क्या भाजपा यहाँ किसी ब्राह्मण चेहरे पर मोड़ लगाएगी, क्या यहाँ कोई रिस्क लेने का काम करेगी, क्या रिस्क पास होगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल दो बड़े ब्राह्मण चेहरे सफेदों से टिकट मांग रहे हैं, जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अब नया पेज, अब ये जो सस्पेंस है, मैं आपको इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सस्पेंस ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब इन लोगों पर भी हाईकमान चर्चा कर रही है और ये लोग जो है लगातार बीजेपी से सफेदों से टिकट मांग रहे हैं। लगातार तेज़ खबरों के लिए देखते रहें खबर तहल का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर अवश्य कर दें। लगातार हम आपको राजनीतिक चर्चा दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं क्या गतिविधि चली हुई है, कैसे क्या मामला है।